हेलो एवरीवन, आई एम ए टीचर। अगर आप सोच रहे हो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड और आप हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पढ़ा नहीं पाओगे या पढ़ा नहीं सकते हो। बिल्कुल अप्लाई करिए और जाइए, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और प्रॉब्लम तो होती ही है, बट दो तीन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और वहाँ जाने के बाद आपको थोड़ा सा तो तैयारी करके घर से जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ जा नहीं सकते हैं। थोड़ी सी हमारी तैयारी होनी चाहिए वहाँ जाने से पहले। तो आपने अगर अप्लाई किया है, आपको वहाँ से कॉल आई है, तो आप इंटरव्यू देने ज़रूर जाइए। ये मत सोचिए, ये मत डरिए कि हम तो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं तो इंग्लिश मीडियम में हम कैसे पढ़ाएंगे। वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा होती है, हाई क्वालिटी की होती है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता। आप वहाँ जाइए और अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके घर से निकलिए। वहाँ जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, तो उसको आपको भरना पड़ेगा। आपका नाम डिटेल, ये मतलब आप का सारा बायोडाटा होगा, उसको आप भरोगे। उसके बाद आपको प्रिंसिपल मैम के पास जाना पड़ेगा और वो आपसे बेसिक से सवाल करेंगी। अब सब स्कूलों का अलग अलग होता है, कौन क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आई डोंट नो, बट बेसिक से सवाल किए जाते हैं कि अपने बारे में बताइए, आप टीचर क्यों बनना चाहती हैं, आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगी। अगर बच्चे आपसे पेरेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, पीटीएम में अगर आपसे पेरेंट्स क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप कैसे उनको संभालेंगी या कैसे उनको जवाब देंगी। ये सारी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें आप पहले से तैयारी करके जाइएगा। ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। बहुत सारे स्कूल होते हैं जो उसी दिन डेमो क्लास लेने के लिए कहते हैं, और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी होते हैं जो उस दिन डेमो क्लास नहीं लेते हैं। आपको 10-15 मिनट का जैसे कोऑर्डिनेटर मैम है या कोई भी है, या डायरेक्टर मैम है, कोई भी है, या वहाँ के मैनेजमेंट के हिसाब से होता है कि वहाँ सर है कि मैम है, ये वहाँ जानने के बाद ही पता चलता है। तो आप से थोड़ा बहुत वहाँ पर भेजा जाएगा, फिर उसके बाद आप वहाँ पर आप का पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत देखेंगे कि आप कैसे पढ़ाते हो। या वहाँ भी अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ाने के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप वहाँ बोल दीजिए कि मैम या सर कोई भी हो, बोल दीजिए कि मैं हिंदी में पढ़ा सकती हूँ, हिंदी में पढ़ाने के लिए मुझे आप बोलिए तो मैं हिंदी में कर सकती हूँ। इंग्लिश मेरी इतनी तेज़ नहीं है, या मैं इंग्लिश से इतनी देर तक पढ़ा नहीं पाऊंगी। तो वो लोग अगर एग्री करते हैं तो आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में अपना जो कुछ है आपके पास एक टॉपिक तैयार करके जाइएगा, जिसके लिए आप एकदम बहुत अच्छी, बहुत इंग्लिश या हिंदी मायने नहीं रखता है, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाइए, पढ़ाने का तरीका ही आपका देखा जाएगा। बट अगर बीच बीच में आप इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इंग्लिश थोड़े बीच में डालने में और अच्छा लगता है। तो आप बस यही होता है। उसके बाद आप को बोल दिया जाता है डेमो क्लास के लिए, क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर आप उस दिन पढ़ाने के लिए एग्री करते हो तो आप उस दिन पढ़ाइए। अगर आप उस दिन कंफर्टेबल नहीं हो तो आप वहाँ बोल सकते हो कि मैं कल आके डेमो क्लास दे दूँ। अगर उस स्कूल का जो भी नियम हो, अगर वो लोग आपको टॉपिक दें तो आप उस टॉपिक को तैयार करिए। अगर वो लोग आपको टॉपिक नहीं दे रहे हैं तो आप घर आके कोई अच्छा सा टॉपिक जो मतलब बच्चे जिसमें कंफर्टेबल हो, बच्चे जिसमें जवाब दे पाएँ, बच्चों को आप जब पढ़ाएं तो बच्चे खुश रहें और आपके इजीली आंसर दे पाएँ।
तो इसलिए आप वो टॉपिक तैयार करके जाइए और नेक्स्ट डे अपना डेमो दीजिए। और डेमो के बारे में अगर आपको जानना होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करना, और मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी डेमो क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।